जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर बीते साल बेहिसाब दर्द दे गए हादसों से जुड़ी हुई है। साल 2024 खत्म होने में महज 2 दिन का वक्त बाकी है और उतना ही समय नए साल के स्वागत में। समय के साथ बीतते दिन हर व्यक्ति कोई ना कोई दर्द और खुशी देकर ही जाता है, लेकिन 2024 में हुई कुछ बड़ी घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कुछ हादसे ऐसे हुए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बीतते दिनों के साथ साथ ये घटनाएं जरूर पुरानी हो जाएंगी, लेकिन ये हादसे जब भी याद आएंगे तो एक दर्द देकर जरूर जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि समाज के गंभीर मुद्दों और उनसे होने वाले नुकसान को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। साल 2024 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। वक्त बीतता है और बीते वक्त से हम कुछ सबक भी लेते हैं। जैसे हम जीवन के गुजरे सालों की गलतियों से सबक सीखते हैं, वैसे ही इस साल कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हम जीवन के जरूरी सबक सीख सकते हैं। इस साल देश और दुनिया ने कई बड़े उतार चढ़ाव देखे और हादसों का सामना किया। कई हादसों ने तो लोगों के कलेजे तक छलने कर दिए। ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक हादसा जुलाई में राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में घटा था, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की राउस कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बारिश का पानी घुसने से दर्दनाक मौत हो गई थी। पानी में डूबने से केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नेविन डाल्विन, यूपी के अम्बेडकर नगर जिले की रहने वाली श्रेया यादव और तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली तान्या सोनी की मौत हो गई थी। वहीं इससे पहले दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश राय की मौत हो गई थी। वो बीटेक कर चुके थे और यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास कर चुके थे। इन हादसों के बाद छात्र छात्राओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस हादसे ने कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। राजधानी के तमाम इलाकों में इस तरह के कोचिंग संस्थानों की भरमार है, जो पुलिस और स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। हादसे के बाद एमसीडी ने बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 200 कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लेकर सील लगा दी। ये वो कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी या बिना परमिशन वाले काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। हालांकि हादसे के बाद एमसीडी का दावा था कि सड़क से अतिक्रमण हटाने, नालों की सफाई और पुरानी पाइपलाइन को उखाड़कर नई पाइपलाइन डाली जाएंगी। 11 अप्रैल 2024 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नशे में धुत बस ड्राइवर की लापरवाही से 6 बच्चों की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों का दावा था कि बस चालक नशे की हालत में था। वहीं स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण पत्र 2018 में ही समाप्त हो गया था, जबकि स्कूल बसों के संचालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए, बस पर स्कूल का नाम और उसका नंबर लिखा होना चाहिए, बस के दरवाजे ठीक से लॉक होने चाहिए और इमरजेंसी के लिए अलग से दरवाजे होने चाहिए। स्कूल बसों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्कूल बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे भी नहीं बैठ सकते। वहीं हाल के दिनों में बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। कभी एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकियां मिलती हैं तो कभी स्कूलों को। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों में डर का माहौल देखने को मिला। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ईमेल वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए थे, जिससे उनके लिए अपराधियों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। इस साल 150 से अधिक बम धमकी वाले ईमेल ने दिल्ली में न केवल स्कूलों बल्कि अस्पतालों, हवाई अड्डों और एयरलाइन कंपनियों में डर का माहौल पैदा किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। लेडी डॉक्टर से पहले रेप किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल के ही कर्मचारी संजय रॉय को गिरफ्तार किया।
ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश और सभी डॉक्टर कोलकाता के डॉक्टर बेटिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले सुसाइड कहकर परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। भारतीय रेलवे के लिए भी साल 2024 काफी भयावह रहा है। इस साल हुए सभी रेल हादसों में ट्रेनों के पटरियों से उतरने, सिग्नल फेल होने, आगे पीछे की टक्कर जैसे कई प्रमुख कारण सामने आए हैं। इसके चलते यात्रियों की मौतों और चोटों के साथ रेलवे की संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि सरकार पुरानी रेल लाइनों को बदलने, नई ट्रेनें चलाने और मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हटाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हादसे नहीं रुक रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने साल 2014 से अब तक रेलवे को 1,78,012 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसका मतलब है कि हर साल औसतन 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये बजट साल 2014 से पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। 2004 से 2014 के बीच रेलवे के लिए 70,273 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। इसके बाद भी रेल हादसे होना बड़ी चिंता का विषय है। आज के डिजिटल युग में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शातिर ऑनलाइन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं अब साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट को अपना हथियार बनाया है। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं और कई लोग इनका शिकार भी बन चुके हैं। इन घटनाओं के कारण लोगों को लाखों रुपए का चूना भी लगा है। साइबर फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए गृह मंत्रालय की 14C विंग ने बड़ा एक्शन लिया है। टीम ने 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं, जिन पर फाइनेंशियल फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट कॉल में शामिल होने का आरोप है। जिन नंबरों को बंद किया गया है, उनमें से ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव थे। हालांकि साइबर फ्रॉड को लेकर कमजोर कानून के कारण भी साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अगर साइबर लुटेरे पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत जमानत मिल जाती है और वे जेल से बाहर आते ही नया ठिकाना बनाकर फिर से आपराधिक वारदात शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आगे भी आपसे जुड़ी जरूरी मुद्दों को लेकर जागरूक करते रहेंगे और हर मुश्किलों से बचाने के लिए हॉर्न बजाते रहेंगे। ऐसे में जरूरी है कि समाज के गंभीर मुद्दों और उनसे होने वाले नुकसान को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।